हेलो फ्रेंड्स, डेली डिक्टेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिक्टेशन पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यह डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। स्टार्ट। सरकार का लक्ष्य भारत को 2025 तक टीबी मुक्त बनाना है और यह दावा भी किया जा रहा है कि देश में टीबी से मौतों के आंकड़े कम होते जा रहे हैं। देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य बनाकर कार्य करना निस्संदेह बड़ी पहल है, लेकिन केवल 2 वर्षों की शेष अवधि में इस कठिन लक्ष्य तक पहुंचना आसान नहीं लगता। तपेदिक, जिसे टीबी, क्षय रोग या राजरोग के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसी संक्रामक बीमारी है जो बैक्टीरिया के कारण होती है। वैसे तो टीबी बाल और नाखूनों को छोड़कर शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है, लेकिन इसका ज़्यादातर असर फेफड़ों पर होता है। टीबी से पीड़ित व्यक्ति के खांसने, छींकने के दौरान मुंह और नाक से निकलने वाली बूंदों के जरिए यह बीमारी फैलती है। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक केवल फेफड़ों की टीबी ही संक्रामक होती है। शरीर के अन्य हिस्सों में यह संक्रामक नहीं होती। बीमारी को खतरनाक इसलिए माना जाता है क्योंकि यह शरीर के जिस हिस्से में होती है, धीरे धीरे उस हिस्से को बेकार करना शुरू कर देती है। कुछ दशक पहले टीबी को एक लाइलाज बीमारी माना जाता था, लेकिन अब सही समय पर इसका समुचित इलाज कराए जाने से इसका पूरी तरह निदान संभव है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार टीबी अब भी दुनिया की सबसे घातक संक्रामक जानलेवा बीमारियों में से एक है और दुनिया भर में प्रतिदिन करीब 4000 लोग इससे जान गंवा देते हैं। प्रतिदिन करीब 30,000 लोग इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार दुनिया की 1/3 आबादी टीबी के बैक्टीरिया से संक्रमित है, जिसमें केवल 5 से 15% लोग ही बीमार पड़ते हैं, जबकि शेष संक्रमितों को ना तो टीबी की बीमारी होती है और ना ही उनके जरिए यह संक्रमण दूसरों में फैलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 2020 में दुनिया भर में करीब 1 करोड़ लोग तपेदिक के शिकार हुए थे। वर्ष 2019 में भारत में टीबी के 24 लाख से ज़्यादा मरीजों की संख्या दर्ज की गई थी। इस वैश्विक महामारी के जानलेवा परिणामों के प्रति लोगों को जागरूक करने तथा इसे जड़ से खत्म करने के प्रयास तेज करने के उद्देश्य
से प्रति वर्ष 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता और WHO के तत्वाधान में विश्व भर में कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं। 24 मार्च 1882 को एक जर्मन चिकित्सक और डॉक्टर कोच ने इस जानलेवा बीमारी के कारक बैक्टीरिया की पहचान करने की पुष्टि की थी, जिसके फलस्वरूप टीबी के निदान और इलाज में दुनिया भर के वैज्ञानिकों को बड़ी मदद मिली। रॉबर्ट कोच की इस महत्वपूर्ण खोज के पूरे 100 वर्ष बाद 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाने की सिफारिश की गई। तब से हर साल विश्व टीबी दिवस एक विशेष विषय वस्तु के साथ मनाया जाता है। इस बार की विषय वस्तु हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं है। 2022 की विषय वस्तु थी टीबी को खत्म करने के लिए निवेश करें, जीवन बचाएं और 2021 की विषय वस्तु घड़ी चल रही है और 2020 की विषय वस्तु थी यह टीबी खत्म करने का समय है। वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2020 के आंकड़ों पर नज़र डालें तो विश्व भर में 2020 में टीबी से बीमार होने वाले लोगों की संख्या करीब 1 करोड़ थी और उस वर्ष इससे करीब 15 लाख लोगों की मौत हो गई थी। भारत टीबी से सर्वाधिक प्रभावित एशियाई देश है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत में टीबी के कुल 26.4 लाख मरीज थे और वर्ष 2019 में टीबी विकसित करने वाले देशों में भारत की 26% हिस्सेदारी थी। टीबी का खात्मा करने की रणनीति के तहत WHO 2035 तक टीबी से होने वाली मौतों को 95% तक और टीबी के नए मामलों को 90% तक कम करने पर काम कर रहा है। इस रणनीति के तहत टीबी रोगियों के लिए विशेष देखभाल केंद्रों की स्थापना सभी देशों द्वारा टीबी को लेकर सार्थक कदम उठाने और टीबी को खत्म करने वाली प्रणालियों पर कार्य करने की अनिवार्यता तथा टीबी को लेकर गहन अनुसंधान और नवाचार को शामिल किए जाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। हालांकि वर्षों से इस बीमारी से मुक्ति के प्रयास हो रहे हैं और भारत अब तेजी से टीबी उन्मूलन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा एक विशेष कार्यक्रम प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की जा चुकी है। इसके तहत भारत का संकल्प 2025 तक टीबी मुक्त होना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 सितंबर 2022 को इस अभियान की शुरुआत करते हुए लोगों से सामूहिक रूप से युद्ध स्तर पर काम करने का आग्रह किया था। राष्ट्रपति का कहना था कि भारत में दुनिया की आबादी का 20%
से कुछ कम है, लेकिन दुनिया के कुल टीबी रोगियों का यहाँ 25% से भी ज़्यादा है, जो चिंता का विषय है। स्टॉप।